हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पिछले 2 से 3 दिन का जो मार्केट आप देख रहे हो वो एकदम पूरा साइडवे रह रहा है और लोगों का भर भर के नुकसान हो रहा है भाई साहब। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो आप सिर्फ अपने रिस्क पे लगाओगे। इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए और पेपर ट्रेडिंग पे आप लोगों को यहाँ पर सेटअप बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट को एक मूव करना चाहिए। और वो जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे बता रहा हूँ, है ना। तो समझने का प्रयास करिएगा। और अभी जो 2 दिन से हो रहा है भाई इस वाले जोन में, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चीज आप देख रहे हो ये भाई 60 से 70 पॉइंट में पूरा मार्केट घूम रहा है। आप सोच के देखो, लोग बागों के स्टॉप लॉस जा रहे हैं, पूरा प्रीमियम डिके हो रहा है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। मतलब इतना ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतनी ओवर ट्रेडिंग। मैं हर बार वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। जब मार्केट में डेटा आपको दिख रहा है कि यार मार्केट हमें दिख रहा है कि साइडवे है, अब आप खुद सोच के देखो, लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, किस मार्केट में? इसमें। यार सोचने वाली बात है, ये कौन सा ट्रेडिंग का मार्केट है भाई? इसमें कौन सी ट्रेड होती है? आप लोग लगे पड़े हो उसमें ट्रेड पे ट्रेड करने में। भाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो समझ जाना, नहीं समझना है तो मेरा उसमें कोई कुछ नहीं जा रहा है। नुकसान देखो आपका ही है, आप भर भर के पैसा मार्केट को दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो। आप लोग इतना पैसा, तो जो चीज़ें इतनी टफ अब बना दी गई है ना, जो लोगों ने अपने कोर्स बेच बेच के आप लोगों के दिमाग में जो कचड़ा भर दिया है ना भाई, मैं सिर्फ वो कचड़ा दूर करने के लिए आया हूँ। मार्केट को इतना टफ बना लिया है आप लोगों ने, इतना टफ बना लिया है कि आप लोगों को लगता है कि यार मार्केट तो मतलब एक मैं कुछ बंदों से मैं मिला तो यार उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी कि मार्केट में हमें विक्स देखना पड़ता है, हमें ओआई डेटा देखना पड़ता है, हमें फलानी चीज़ देखनी है, हमें टिकानी चीज़ देखनी है, हमें मैक्स पेन देखना है, हमें कॉल रेशियो पुट रे अरे यार हद ही कर दी थी। मतलब मैं जिस बंदे से बात कर रहा था उसका एक अलग ही सेटअप था, किसी का कुछ किसी का कुछ। यार देखो, और दूसरी बात क्या है कि वो अपने सेटअप पे उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। जब उनको एक लॉस हो जाता है ना किसी ट्रेड में, मान लो उनको लॉस हो गया, तो भाई इस पूरे जोन में वो हर एक कैंडल पे एक ट्रेड बनाते हैं। हर कैंडल पे वो एक ट्रेड बनाते हैं। भाई कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो इतना लॉस कर चुके हैं लोग, इतना लॉस कर चुके हैं। मैं उनको बस एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि जो लोग कोर्स बेच बेच के मार्केट में अपना फायदा देख रहे हैं, आपका नुकसान करा रहे हैं, भाई उनसे बच जाओ। ये वो लोग तो बन जाते हैं, वो लोग तो बड़ी बड़ी BMW कार खरीद रहे हैं, बड़े बड़े महल खरीद रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पैसा क्या हो रहा है? वो पूरा वेस्ट हो रहा है। उस पैसे को बचा लो, अभी भी समय है। और वो पैसा कैसे बचेगा? मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक सही एडवाइस दे रहा हूँ कि मार्केट इतना टफ नहीं है। अगर नॉर्मली आप थोड़ी सी बुद्धि का यूज करोगे ना, मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10 दिन 15 दिन सिर्फ, सॉरी, अगर आप सिर्फ 15 से 20 दिन खुद से ही ट्रेड करोगे, खुद से ही ट्रेड, ट्रेड से मेरा मतलब है कि खुद से ही आप इस मार्केट का एनालिसिस करोगे, तो आप मेरा विश्वास मानना कि आप लोग इस मार्केट से अच्छा खासा पैसा ले जा सकते हो एवरी डे, है ना। मैं कोई ऐसी तुक्के में कोई बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। और जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ ना, आप मंडे को मार्केट में इसको अप्लाई करके देख लेना। अप्लाई से मेरा मतलब है कि पेपर ट्रेडिंग पे आप इसको एक बार जज करके देखना कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो वो चीज़ हमारी कितने काम आती है। देखो मेरे सेटअप में सीधा सा फंडा है, या तो आपका ट्रेड बनेगा, अच्छा बनेगा, या तो आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। जैसे ये 2 दिन से है भाई, 2 दिन से मेरा एक भी सिंगल मेरा ट्रेड नहीं है, सिंगल ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ मेरा ट्रेड था, यहाँ मेरा कोई ट्रेड नहीं था। तो क्यों नहीं है भाई? ये मार्केट जो है ना, ये सेलर का मार्केट है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। आप लोग इसमें पैसा डालोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, पूरा कैपिटल आपका उड़ जाएगा। तो अभी मंडे का मार्केट क्या रहने वाला है, मैं सीधा उस पर आता हूँ, आप लोगों को वो चीज़ समझाता हूँ। देखो, मैं हर बार एक ही चीज़ से शुरू करता हूँ, आज भी उसी चीज़ से शुरू करूँगा। 3 चीज़ें होती हैं जब मार्केट ओपन होता है। या तो मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसकी क्लोजिंग देखो, 24,252 के आसपास हुई है। अब मार्केट या तो यहाँ से गैप अप ओपन हो जाएगा इस लेवल पे हमारे, या आसपास भी कहीं हो सकता है, इसके ऊपर भी निकल सकता है मार्केट, का कुछ भरोसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है।
दूसरा, मार्केट गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तीसरा, मार्केट जिस जगह पे बंद हुआ है उसी के 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। इन तीन के अलावा चौथा कोई भी सेटअप नहीं है जिसमें मार्केट ओपन हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब मार्केट ओपन होता है तो हमें मार्केट में वेट करना है। सपोज करिए कि मार्केट अगर हमारा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट अभी 252 के आसपास है, निफ्टी मैक्सिमम 50-60 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ओपन हो जाता है। अगर निफ्टी हमारा 315 तक जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा वेट करना। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है 5 मिनट कैंडल, तो इसके बाद में हमें सिर्फ बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, 24,469 तक का है ना। तो अगर इसमें अगर क्लोजिंग मिलती है तब, लेकिन मेरा जो व्यू है ना, अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग पे पुट के लिए एंट्री बनाएंगे। यहाँ से मार्केट आपका नीचे आएगा, क्योंकि नीचे इस 24,200 के लेवल तक मार्केट रहेगा। और दूसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन होता है 150 पॉइंट के आसपास, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एक रिटेस्ट 200 तक जाए, यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर वाई दबे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है तो फिर हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट हमारा जिस लेवल पे कल बंद हुआ था उस लेवल तक आए, हम वहां से फिर इसको सेल करेंगे, है ना। तो ये तो एक इंडेक्स का मैंने ओवरव्यू बताया कि हम इसमें ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। प्रीमियम में क्या है, प्रीमियम देखो, जो चीज़ मेन है जो हमें पेपर ट्रेडिंग में काम करना है, तो हम देखो, लोग बोलते हैं कि ओटीएम नहीं लेना चाहिए। भाई हम ओटीएम नहीं ले रहे, हम एटीएम ले रहे हैं। और भाई ये एटीएम भी देखो काम करते हैं। ये तो सिर्फ आप लोगों को कोर्स में लोगों ने दिमाग में आपका भर दिया कि नहीं भाई सिर्फ पैसा आईटीएम ही बना के देता है। हाँ, आईटीएम देता है, इसमें नो डाउट। लेकिन अब जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या करेगा भाई। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं आपको सेटअप बताता हूँ। अब जो बंदा 5,000 से 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो आपको इसमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, है सबके लिए बराबर। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता दें, देखो ऐसे ही पुट का प्रीमियम है। अब पुट का प्रीमियम अभी हमारा 86 के आसपास क्लोज हुआ है। अभी क्या सीन है, अगर मार्केट, अगर देखो हमारा फ्लैट खुलता है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लैट की, अगर मार्केट हमारा फ्लैट खुलता है इसी रेंज में आसपास का, तो हमें ये चीज़ का वेट करना है कि मार्केट या तो 91 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दे आपको 5 मिनट की, तो फिर इसमें आप पुट में एक एंट्री बना सकते हो। सेकंड, कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है और हमारा तकरीबन 75 रुपीज़ के आसपास आता है, तो फिर हम इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 75 रुपीज़ के आसपास एंट्री कैसे बन सकती है इसमें, तो भाई 75 पर अगर मार्केट आता है और इस तरीके से नीचे विक बनाए मान लो, तो आप यहाँ से एक एंट्री इसमें बिल्कुल ईजिली बना सकते हो, है ना, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। और सबसे अच्छी एंट्री इसमें जो मैं जानता हूँ कि अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल पे आकर मार्केट रुकता है और यहाँ से हमें एक ग्रीन सिग्नल मिलता है बाइंग करने के लिए, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये डेफिनेटली 112 तक, और 112 से 139 तक, 139 से 168 तक जाएगा, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। तो ये हमें इतने टारगेट हमें दिखा सकता है कल का मार्केट, मंडे का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब क्या होता है, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल जाता है, भाई अगर गैप डाउन खुला तो पुट का प्रीमियम तो अपना यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा पुट का प्रीमियम। अगर पुट का प्रीमियम इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम इसके लिए बैठेंगे, इसके ऊपर देगा तो हम इसके लिए बैठेंगे। सिंपल सी चीज़, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और एक छोटा सा रिटेस्ट भी आता है इस लेवल पे, तो हम यहाँ एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पुट का प्रीमियम कहाँ खुलेगा, नीचे खुलेगा। और हो सकता है कि ये पुट का प्रीमियम यहाँ खुल जाए, तो यहाँ के लिए तो हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है ना। तो जब मार्केट हमारा मान लो यहाँ 61, 60, 61, 62, 55, 40 जो भी है, जहाँ भी खुलता है, तो भाई हमें फिर वेट करना पड़ेगा, तब तक का वेट करना पड़ेगा कि जब तक मार्केट मान लो यहाँ खुला है इस लेवल पे, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जब तक हमारे इस लेवल के आसपास 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम इस ट्रेड में, हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए कैंडल क्लोजिंग की, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। भाई नीचे अगर इसके निकल जाता है तो फिर इसमें आप बिल्कुल एंट्री मत बनाना। हो सकता है कि ये
5 पैसे पे जाके क्लोजिंग कर दे। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर यहाँ पे कहीं इसने आपको एक क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये मान लेना कि फिर ये प्रीमियम आपका जिंदा हो गया। फिर ये आपको अच्छा खासा पेपर ट्रेडिंग में आपका सेटअप बन जाएगा। तो देखो, ये तो भाई पुट का हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे भाई हमारे कॉल के प्रीमियम की। तो कॉल का प्रीमियम के साथ भी सेम सिचुएशंस हैं। अगर हमारा कॉल का प्रीमियम फ्लैट खुलता है, तो हम वेट करेंगे फ्लैट खुलने पे कि मार्केट हमें 140 के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देगा तो हम 176 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए गैप डाउन होता है और 79 के आसपास हमें मिलता है, तो फिर हम इसमें एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं, और ये हमारी एंट्री बहुत अच्छी एंट्री मानी जाएगी यहाँ पे जो हमें एंट्री मिलेगी इसमें। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, भाई गैप अप ओपन होता है तो 176 के ऊपर या 114 के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए 5 मिनट की। उसके बाद में ही हम इसमें कॉल साइड में बना सकते हैं। मेरा व्यू पुट साइड का ज़्यादा है, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं किसी भी बंदे को ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मार्केट में आके पैसा लगाओ, क्योंकि भाई आप लोग ऑलरेडी बहुत पैसा मार्केट में बर्बाद कर चुके हो। आप लोग, मैं देखता हूँ लोगों को कि जो लाइव बैठे रहते हैं, लाइव बताते रहते हैं, उनमें कोई लिखता है 40,000 का लॉस हो गया, कोई 50,000 का लॉस, कोई 1 लाख का लॉस। यार क्यों कर रहे हो इतना सारा लॉस? मुझे नहीं पता आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बस सिंपल सी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरे साथ आप लाइव भी जुड़ सकते हो, मैं लाइव भी आऊँगा अगर आप लोगों का प्यार मिला। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए लाइव आना चाह रहा हूँ कि जो लोग मार्केट में इतना ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, उन लोगों का लॉस कैसे ना कैसे कवर हो सके, और कहीं ना कहीं वो मार्केट में एनालिसिस करना सीख जाएं। क्योंकि आज की डेट में तो शेयर मार्केट को लोगों ने जुआ बना दिया है। वो जो भी आ रहा है, जहां मन किया उनने सोचा 1,000 रुपए। अब उसकी मतलब लोगों की सोच ये रह रही है कि 1,000 रुपये लगा के वो सोचता है कि मैं 5,000 तो एटलीस्ट कमाई लूँ। उसका डेली का ये है ना। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप मार्केट में 10,000 रुपये लेके आ रहे हो ना, मैं भाई छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो, तो आपको अगर 500 रुपये भी मिल रहा है ना, तो आप ये समझना कि बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है डेली का। और मार्केट से इतना कमाना बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप स्ट्रेटजी अपनी और जब आपका सेटअप बने तब। मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने 2 दिन से मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई कोई सेटअप नहीं है मार्केट में। आप यहाँ देख सकते हो कुछ भी सेटअप नहीं है। जैसे कि अब देखो, 20 तारीख को यहाँ, 21 तारीख को ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्या ही है भाई, 50 पॉइंट में पूरा निफ्टी घूम गया। क्या मिलेगा आपको? सोचने वाली बात है ना। तो इन सब चीज़ों से बचो। और ये चीज़ें क्या है कि आप लोगों का बहुत नुकसान करा रही हैं। हमें कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा इस पर फोकस करो, है ना। और जो आप देख रहे हो ना, ये लंबी लंबी जो बिग वन है, ये लोगों का ऐसे उड़ा जाती है सीधा, पूरा ऐसे उड़ा जाती है ना। लोगों का जब लॉस होता है तो दबा के लॉस कराते हैं, लेकिन अगर 50-100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो कप कपाते हैं वो लोग, अरे यार प्रॉफिट हो रहा है जैसे। तो इन चीज़ों को समझो, है ना। तो चलो अभी के लिए इतने रखते हैं। मंडे को देखते हैं, अगर समय मिला तो लाइव आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।